अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इस बदलती हुई गेम में अगर पाकिस्तान ने स्मार्टली ना खेला, पाकिस्तान ने वो सब ना किया जो हमें करना चाहिए, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान का मसला ये है कि हम अपनी पेटी पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं। वो जो हमारी एक बड़ी छोटी सी पॉलिटिक्स है ना हमारी, इमरान खान को अंदर कर दो, इमरान खान पे ये भी इल्ज़ाम लगा दो, वो कर दो, ये कर दो, इसमें फंसे हुए हैं। इसके बरअक्स आलमी सतह पे बहुत कुछ हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ईरान और भारत के दरमियान हुई है दोस्तों। हमने ईरान का फ़ायदा नहीं उठाया। ईरान हमें वो फ़ायदे दे सकता था। आप यकीन जानिए, हमने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की गुलामी में वो फ़ायदा नहीं उठाया। एक बंदा जो कहता रहा एब्सोल्युटली नॉट, उसको उठा के हमने जेल में फेंक दिया। और अब हम टिका के अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, टिका के। और उस गुलामी का सिला हमें यह मिल रहा है कि आज भी हम भीख के टुकड़ों पे पलते हैं। ये जो मुझे समझ नहीं आती कि जो बहुत गैरतमंद बनते हैं ना, जिन्हें बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गैरत आती है, उन्हें यहां पर गैरत क्यों नहीं आती? वरना वो अपना काम ख़त्म करने के बाद अमेरिका जाके बस जाते हैं। हुआ क्या है, इंडिया और ईरान के दरमियान बहुत बड़ा गेम चेंजर मुआहदा हुआ। खाली मुआहदा नहीं हुआ बल्कि काम शुरू हो गया उस पर। उसकी तफसीलात आपको दूंगा। तुर्की ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया नाजरीन। तुर्की का ऐलान जो है वो अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है, उस पर हम बात करेंगे। फिर याहिया सारी, ये वो तर्जुमान हैं यमनी फोर्सेस के। इनकी अक्सर वीडियोस आप देखते रहते होंगे, अक्सर फोटोज पे इनका जिक्र आता रहता है और बहुत फेमिलियर है पाकिस्तानी, बड़े शनासा है पाकिस्तानी इनके चेहरे से। इन्होंने एक बहुत बड़ी जो है वो स्टेटमेंट दी है, उस पर इंशाल्लाह मैं आज बात करूंगा। मेरे पास आज काफ़ी खबरें हैं इस हवाले से नाजरीन। इसका आगाज़ करेंगे। एक बात बता दूं आपको कि फ़लस्तीन के लिए जो एड जा रही है ना इस वक्त, वो जिन रस्तों से गुजर के जा रही है वो इसराइली रस्ते। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ हुकूमत बुरी है, इनकी फौज बुरी है, इसराइलियों की सहूनी है वो। लेकिन यकीन जानिए, इसराइली अपने आप में बहुत बुरा है। ये लोग खंजीर से भी बदतर हैं। ये इतनी बुरी कौम है, ये इतनी कोई घटिया कौम है नाजरीन, ये लोग खंजीर से भी बदतर कौम है। इन लोगों ने जो हरकत शुरू की है उसके बारे में अगर आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएंगे। वो ट्रक जो कि रफा और इसराइल के इलाकों से गुजर के फ़लस्तीन में जाना मकसूद है, गजा में जाना मकसूद है, उन ट्रकों को रस्ते में रोक के नजर आतिश किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आम इसराइली फौजी नहीं कर रहे हैं, आम इसराइली लोग। अगर किसी के घर के पास सड़क गुजरती है, वहां से इमदादी ट्रक जा रहा है, तो वहां पे आग लगा देगा वो। फिर उन ट्रकों को रोक के उस सामान को बाकायदा तौर पे तलफ किया जाता है, उसको खराब किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। ऐसी वीडियोस मौजूद है नाजरीन, आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये इनकी शरिस्त में है, ये कमीने घटिया लोग हैं बेसिकली। ये आप बहुत सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा था इसका, तो मैंने सोचा इस पे बात नाज़रीन कर ली जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, मेन चीज़ क्या हुई है। गजा इज आर रेड लाइन, गजा हमारी लाल लकीर है। ये कौन कह रहा है? ये याहिया सारी कह रहा है, स्पोक्स पर्सन फॉर द यमनी आर्म्ड फोर्सेस। वो कह रहा है वी विल स्ट्राइक टारगेट्स दैट द एनिमीज कैन नॉट इमेजिन। हम ऐसे टारगेट को हिट करेंगे, हम ऐसी जगह पे मारेंगे कि जहां से दुश्मन तस्वुर भी नहीं कर सकता। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो याहिया सारी ने दिया है। इसका मतलब है कि कुछ पकड़ा है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि यमनियों ने कहा है कि पहले तो इसराइल नवाज जो होती थी कश्तियां, उनको हम तबाह करते थे या अगवा करते थे, या अमरीकियों को। अब हर वो साहिल समंदर पे जाने वाली हर वो कश्ती जिसका रुख इसराइल की तरफ होगा, हम तबाह कर देंगे उसको। यानी इसराइल की इकॉनमी को गर्दन से दबोच रखा है यमनियों ने। और जो अब स्टेटमेंट आई है नाजरीन, वो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट नाजरीन, वो ये कहते हैं कि गजा हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को हम अबूर नहीं होने देंगे। और हम वहां पे टारगेट करते, मतलब बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है, बहुत शदीद हमला है जो यमनी करने जा रहे हैं। हैव नॉट थॉट ऑफ एंड इवन द यमनीज देमसेल्व्स डू नॉट एक्सपेक्ट। यमनियों को भी उम्मीद नहीं है इस बात की कि हम कहां और कैसे हमला करेंगे। ये आप सुन लीजिए जरा, आप तर्ज तकल्लुम सुनिए जरा, आप अंदाजे बयां सुनिए जरा कि वो ये किस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा हमला जो है वो इन्होंने प्लान कर रखा है और अब बहुत जल्दी उसकी एग्जीक्यूशन नाजरीन होने वाली है।
अच्छा जनाब, ये तो होगी एक दूसरी बड़ी खबर। तुर्की ने क्या कहा है? तुर्किश प्रेसिडेंट अर्दवान ने कहा है कि 1,000 हमास के सिपाही, 1,000 हमास के मेंबर्स तुर्की के अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हमास के, जिसको पूरी दुनिया ने दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर रखा है, वो हमास और उसके फाइटर्स जो है वो तुर्की में जेरे इलाज हैं। अगला जुमला, आई डोंट सी हमास एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं हमास को दहशतगर्द तंजीम नहीं समझता। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके बरक्स, आई सी हमास एज पीपल हु आर फाइटिंग टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड देयर पीपल। मैं समझता हूं कि हमास वो है जो अपनी सरजमीन की हिफाजत पर मामूर है और अपने लोगों की हिफाजत पर मामूर है। और हमारे यहाँ, हमारे अस्पतालों में, तुर्की के अस्पतालों में इस वक्त जो है वो बहुत से लोग, हमास के जो मुजाहिदीन हैं, वो जेर इलाज है। ये बहुत बड़ी खबर है जो कि तुर्की की तरफ से आ चुकी है नाज़रीन। अच्छा, अब जनाब आ जाते हैं सबसे मेन खबर पे, जो कि आज की बड़ी हाईलाइट। आपके सामने एक नक्शा आ चुका है नाज़रीन। खबर है ईरान ऑब्जर्वर की। वो कहता है ईरान एंड इंडिया हैव साइंड अ 10-year एग्रीमेंट ऑन द पोर्ट ऑफ चाबहार। ये ब्रेकिंग न्यूज। जो ईरान की बंदरगाह है चाबहार, वो एक ऐसी बंदरगाह है जो कि इंडिया को, पाकिस्तान को, पूरे सेंट्रल एशिया से मिला सकती है। चाबहार वो पोर्ट है जो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के सबसे करीब है। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया मुंबई से, अब आपके सामने नक्शा आ गया, देखें मुंबई कहां और पाकिस्तान कहां, कितना फर्क है। चाबहार कहां? चाबहार और गवादर में बमुश्किल चंद मील का फासला होगा, जबकि मुंबई और चाबहार में हजारों मील का फासला है। लेकिन मुंबई से जो है वो एक, इन्होंने क्या होगा, तिजारत होगी, शिप्स आया करेंगी, चाबहार पोर्ट पे रुका करेंगी, और वहां से रेड लाइन देख रहे हैं आप, वहां से ये होते हुए चाबहार से बंदर अब्बास जो सऊदी अरब की है, ये अल्लाह भला करे, ये भी ईरान की ही है, बल्कि हाँ ईरान की बंदरगाह है, वहां से होता हुआ बाकू, आजरबाईजान, फिर जनाब ये जाएगी मॉस्को, रशिया तक जाएगी, रशिया से सेंट पीटर्सबर्ग, फिर बैक्टिक सी, नॉर्थ सी, पूरा यूरोप घूम के आए। मतलब आप ये देखिए कि ईरान ने कहां से कहां तक रसाई हासिल कर ली है, और इंडिया ने ईरान के जरिए यूरोप तक रसाई हासिल कर ली। इसके अलावा एक ब्लू लाइन आप देखेंगे जो कि मुंबई से निकल रही है। इससे कबल इंडिया को यहां से पूरा सफर तय करना पड़ता था यूरोप जाने के लिए और रूस जाने के लिए। अब रूस जाने के लिए इंडिया का सफर, वो भी जमीनी रास्ता हो गया, समुद्री रास्ता नहीं है, जमीनी रास्ता हो गया है, और कितना आसान और तेज हो गया है। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा। ये वजूहात हैं कि तरक्की कर रहा है। क्या अमेरिका ने इंडिया को नहीं रोका होगा कि ईरान के साथ तिजारत मत करो? वो बाज आया? वो नहीं आया। हमें अमेरिका ने रोका। देखिए हमारे यहां क्या मसला है, गैस पाइपलाइन का सबसे बड़ा मसला है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, हमारा जो कैपेसिटी चार्जेस में हम लोगों ने पैसे अदा करने हैं आईपीपीस के, वो है 2000 अरब। 2000 अरब का सर्कुलर डेट इस वक्त हमारे सर पे मंडला रहा है। क्यों? क्योंकि बिजली हम तेल से बनाते हैं, तेल हम बाहर से लेते हैं। जब तेल मंगवाते हैं तो हमें डॉलर देना पड़ता है, डॉलर महंगा होता है तो यहां महंगाई होती है। ईरान आपको सबसे सस्ती गैस दे रहा था। ईरान ने अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछा ली थी। ईरान कह रहा था बलूचिस्तान से आगे अपने हिस्से की पाइपलाइन बिछाओ और गैस लेना शुरू करो, हम तुम्हें इंतहाई सस्ते दामों देंगे। उस गैस पे बिजली, घर चलते तो बिजली बनती, सस्ती बिजली बनती। उस गैस पे इंडस्ट्री चलती तो चीजें महंगी ना होती, सस्ती होती। आप सोचिए कितना फायदा था, लेकिन हमने नहीं लिया, इंडिया ने फायदा ले लिया। मैं आपसे हमेशा, क्यों ईरान इस वक्त आंखों में आंखें डाल के देख रहा है अमेरिका के, रूस और चाइना ईरान के पीछे खड़े हैं। कल बयान था, आपको याद होगा, मैंने कहा था इंडिया कुछ करने जा रहा है। कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, कल इंडिया ने कहा था कि अब अमेरिका की हाकिमियत दुनिया में खत्म हो गई है। आज इंडिया ने ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया। दोस्तों दुनिया बहुत आगे जा रही है, और अगर आपको लगता है कि आलमी हालात पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं होंगे, आपकी मेरी जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होंगे, तो यह हमारी भूल है। खुदारा इसको सीरियस लीजिए, इस तरह की बातों को संजीदगी से देखिए। हम फंसे हुए यहां पे अपनी पेटी किस्म की पॉलिटिक्स में, इंतहाई छोटे लेवल की पॉलिटिक्स है जो हमारे यहां हो रही है। इसको जेल में डाल दो, उसको रिहा कर दो, ये कुछ भी नहीं है। दुनिया बहुत ऊपर का सोच रही है इस वक्त। नाज़रीन प्लीज आप इस वीडियो को, इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।